रहीम। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद। बेटा हम लेसन पढ़ रहे थे द गिफ्ट ऑफ मजाई, जो कि बुक 1 फर्स्ट ईयर का 12th लेसन है। और हमने इसके पहले 3 लेक्चर ले लिए और 3 लेक्चर के कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉर्मा जो थी वो अपने बाल कटवा के आती है और उसके लिए एक सोने की चेन जो है वो लेके आती है ताकि वो अपनी घड़ी में डाल सके। और उसके बाद वो बाल कटवा के घर आई है। उसने अपने सैड मार्क्स को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की, जो कि थोड़े से छुप भी गए थे। अब वो नॉर्मल थी और वो दरवाजे के पास बैठी थी ताकि जिम आए और वो उसे उसका तोहफ़ा जो है वो दे सके। जिम अपने टाइम पे 7 बजे वहाँ पर आता है और जैसे ही वो 7 बजे आता है तो डेला उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और जिम के चेहरे के ऊपर तासरात जो थे वो कुछ अजीबोगरीब थे, जिसको डेला अच्छी तरह समझ ना पाई। तो उसने शायद इसको गुस्सा समझा या अफसोस समझा या नफ़रत समझा, तो उसने अब उसको बावर करवाया कि मैंने बाल जो हैं वो बेच दिए हैं। आज हम लास्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट। अब अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, फुल स्टॉप, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कोई होगा। तो यहाँ चूँकि नॉर्मा बात कर रही है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई कट इट ऑफ, मैंने ये बाल कटवा दिए, एंड सोल्ड इट, और उसे बेच दिया। सेड डेला, डेला ने कहा डोंट यू लाइक मी नाउ, क्या अब तुम्हें मुझे पसंद नहीं करते? आई एम मी जिम, जिम ये मैं हूँ। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं वही हूँ अपने बालों के बगैर। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम मी, फुल स्टॉप। अब ये क्या है? और इसके बाद ये लगा हुआ है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन लगा हुआ है तो इट मीन कि ये भी एक प्रोनाउन है जो वर्क कर रहा है किसके तौर पर? एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये दरमियान में क्या आ गया? ये दरमियान में आ गया लिंकिंग वर्ब। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि लिंकिंग वर्ब के बाद जब कभी आप प्रोनाउन लगाओगे तो प्रोनाउन की कौन सी हालत लगाओगे? सब्जेक्टिव कंडीशन लगाओगे। अब यहाँ पर तो सब्जेक्टिव कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगी हुई है। अब अगर हम इसकी सब्जेक्टिव कंडीशन लगाते हैं तो सब्जेक्टिव कंडीशन क्या बनेगी? आई बन जाएगी। जब हम इसको देख रहे हैं कि इसकी आई, इसकी ये सब्जेक्टिव कंडीशन और इसकी ये सब्जेक्टिव कंडीशन सेम हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ वो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रही थी। तब हम इस रूल को छोड़ देंगे। तब अगर हमने सब्जेक्ट और हमारे इसकी कंडीशन सेम हो जाएगी तो फिर हम इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? पुट कर सकते हैं। हाँ जी। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे के इर्द गिर्द देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने ये कहा कि तुम्हारे बाल जो हैं वो जा चुके हैं। हेयर इज गॉन। अब क्या यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? नहीं, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे काम करता है? एज एन एडजेक्टिव के तौर पर ये काम करता है। हाँ जी। कहते हैं ही सेड, उसने कहा यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, तुम इन्हें तलाश मत करो। सेड डेला, डेला ने कहा इट इज सोल्ड, ये बिक चुके हैं। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूं। सोल्ड एंड गॉन, अब ये सेम उसी तरह पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इट इज सोल्ड एंड गॉन, ये बिक चुके हैं और जा चुके हैं। टू इट इज नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, ए लड़के ये क्रिसमस से पहले की रात है। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे हो जाओ। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए बेचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, शायद मेरे सर के बालों को गिना जा सकता है। शी सेड, उसने कहा। अब देखें, मे बी द हेयर्स, अब हेयर की जमा यहां पे क्या कर दी? प्लूरल कर दी। अब हम कहते हैं हिज हेयर इज वाइट, जब हमने ये लिखा तो
तो इसका मतलब हम कहते हैं कि हम हेयर की जमा नो प्लूरल, हम प्लूरल नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? वी आर टॉकिंग अबाउट द होल हेयर, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या कर रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। लेकिन यहां उसने क्या किया है? हेयर्स कर दिया, हेयर्स ऑफ माई हेड। इसका मतलब उसने यहां पर कोई खास एक टर्म जो है, खास बालों के बारे में बात की है, तो इसीलिए हेयर की जमा उसने यहां पर क्या कर दी? हेयर्स कर दी। बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, लेकिन कोई भी शख्स तुम्हारे लिए मेरी इज्जत को गिन नहीं सकता। शैल वी ईट डिनर जिम, जिम क्या हम शाम का खाना खाएं? जिम फोल्डेड हिज आर्म बिफोर हिम। अब क्या किया? जिम ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़े खड़े उसने अपने बाजू जो थे वो उसके सामने ऐसे लगा लिए। इसका मतलब ही वांटेड टू से, उसे कुछ समझाना चाहता था। फॉर 10 सेकेंड्स। अब ये जिम नहीं कह रहा, राइटर कह रहे हैं, और वो चंद लम्हात के लिए कहानी को एक साइड पे करके हमें कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है फॉर 10 सेकेंड्स, 10 मिनट के लिए, लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन। आओ हम एक और सिमत में देखते हैं। $8 अ वीक, हफ्ते में $8, यानी एक हफ्ते में अगर हम $8 कमाते हैं तो इसका मतलब हुआ एक महीने में हम कमाएंगे $32। अब अगर हम एक महीने में $32 कमाते हैं तो एक साल के अंदर हमारे पास 12 महीने हैं, तो 12 महीने में हमने इतने डॉलर जो हैं वो कमा लिए। एक पर्सन की, गरीब पर्सन की वो एवरेज उजरत जो है वो बता रहा है। और उसके कहता है $1 मिलियन अ ईयर, या एक साल के अंदर, यानी ईयर के अंदर, ईयर का हम कर रहे हैं, तो ये 1 मिलियन यानी 1 मिलियन हमारे पास होता है 10 लाख के बराबर। तो एक शख्स ऐसा है जो एक साल के अंदर 10 लाख कमा लेता है। हाउ डिफरेंट आर दे, यानी हम इसमें से इसको डिफरेंस माइनस कर देते हैं। तो कहता है वो कितने फ़र्क है, तो हमें फ़र्क मिल जाएगा। समवन मे गिव यू एन आंसर, शायद आपको कोई शख्स इसका जवाब दे दे। इसको माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा। कहता है बट इट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? हम तो सही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो गलत इसलिए होगा, ये फिगर्स में होगा। जो फीलिंग्स, एहसासात इसकी हैं वो इसके पास नहीं है। जो इकोनॉमी को ये समझ सकता है, ये शख्स इकोनॉमी को नहीं समझ सकता। द मजई ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मजई बड़ी कदरों कीमत वाले तोहफे लाए, बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन ये बात उनमें मौजूद नहीं थी, यानी उन्हें सर्वाइव नहीं करना पड़ता था, उन्हें किसी चीज़ को मांगना नहीं पड़ता था। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सून, मेरे मायने जल्द ही वाजे हो जाएंगे। फ्राम हिज इनसाइड हिज कोट, उसने अपनी कोट के अंदर से, जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने कुछ पेपर में लिपटा हुआ निकाला। ही थ्रू इट upon द टेबल, उसने इसे मेज़ पर फेंक दिया, क्योंकि जो वो तोहफा डेला के लिए लेके आया था वो उसके किसी काम का नहीं था। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो डेल। ही सेड, उसने कहा, नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, बालों की कटाई जैसी कोई भी चीज़ मुझे तुमसे लापरवाह नहीं कर सकती। बट इफ़ यू विल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम ये खोलते हो, यू में नो, तुम शायद ये जान जाओगे, व्हाट आई फेल्ट, कि मैं क्या महसूस कर रहा था, व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियों ने खींचकर इस अखबार को फाड़ा। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, फिर खुशी की एक चीख। एंड देन अ चेन टू टेयर्स, और फिर वो आंसुओं में बदल गए। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहाँ कंगियाँ पड़ी थी। अब सिर्फ कंगियाँ थी नहीं, उसमें कुछ और भी था, क्योंकि उसने आगे डैश डाली है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, जो उसने एक दुकान की खिड़की में देखी थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उससे काफ़ी देर से मोहब्बत करती थी। ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंगियाँ, विद जेवल्स, जेवरात के साथ, परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, जो उसके खूबसूरत बालों के लिए बेहतरीन थी। शी हैड नोन, वो जानती थी, दे कास्ट टू मच फॉर हर टू बाई देम, कि उसको ख़रीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप, वो बहुत कम उम्मीद से उन्हें देख चुकी थी, ऑफ ओइंग देम, कि वो कभी उन्हें पाएगी। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब वो उसकी थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, अब देखें यहाँ पे हेयर आया, सिंगुलर आया,
तो उसने सिंगुलर जो था वो उसके साथ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब उसके बाल जो थे वो जा चुके थे। बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने इसे अपने दिल से लगा लिया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, वाज एबल टू लुक अप, वो ऊपर देखने के काबिल थी। एंड से, और उसने कहा, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, मेरे बाल बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं जिम। एंड देन शी जम्प्ड अप, फिर उसने छलांग लगाई। एंड क्राइड, और चिल्लाई। ओ जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने अपने से खुले हाथ में बाहर निकाला। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, और सोना जो था वो बड़ी नफासत से चमका। एज इफ़ विद आर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, उसकी अपनी गर्माहट के साथ और मोहब्बत के जज्बे के साथ। इज़ नॉट परफेक्ट जिम, जिम क्या ये ठीक नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने इसे तलाश करने के लिए पूरे कस्बे को तलाश किया। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच, तुम अपनी घड़ी को देख सकते हो 100 टाइम्स अ डे नाउ, एक दिन में 100 दफ़ा। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, हाउ दे लुक टुगेदर, कि वो इकट्ठे कैसे लगते हैं। जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम बैठ गया और मुस्कुराया। डेला सेड ही, उसने कहा, डेला, लेट अस पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे, आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रखते हैं। एंड कीप देम अ वाइल, और उन्हें थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज़ नाउ, अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी, मैंने पैसे हासिल करने के लिए घड़ी बेच दी। टू बाई द कॉम, ताकि मैं कंघियाँ खरीदूँ। एंड नाउ आई थिंक, और अब मैं सोचती हूँ, वी शुड हैव आवर डिनर, हमें अपना शाम का खाना खा लेना चाहिए। द मेजाई एज यू नो वर वाइज मैन, मेजाई जैसा कि तुम जानते हो अक्लमंद लोग थे। वंडरफुली वाइज, हैरान कुन तौर पर अक्लमंद। हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बर्न क्राइस्ट चाइल्ड, जो नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए तोहफे लाए। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, वो क्रिसमस के तोहफा देने वाले पहले शख्स थे। बीइंग वाइज, अक्लमंद होते हुए, देयर गिफ्ट वर डाउटलेसली वाइज वन, उनके तोहफे जो थे वो हैरान कुन तौर पर बहुत अच्छे थे। हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ 2 चिल्ड्रन, यहाँ मैंने आपको 2 बच्चों की कहानी बताई है। हु वर नॉट वाइज, जो अक्लमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने कदरों कीमत वाली चीज़ बेच दी। ही ओन्ड, जो वो रखता था। इन ऑर्डर टू बाई अ गिफ्ट फॉर अदर, ताकि वो दूसरे के लिए तोहफा खरीद सके। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड, लेकिन मुझे अपनी आखिरी बात कहने दो। टू द वाइज ऑफ दीज डेज, इन दिनों के अक्लमंद लोगों के लिए। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तोहफे देते हैं। दीज टू द वर द वाइजेस्ट, ये 2 उन सब में से अक्लमंद थे। ऑफ ऑल, वो तमाम लोग हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, जो तोहफे देते हैं और लेते हैं। सच एज दे आर द मोस्ट वाइज। अब देखें, हमारे पास एक एडजेक्टिव है वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। ये सिंपल एडजेक्टिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, और ये कौन सा हो गया? सुपरलेटिव हो गया। अब सुपरलेटिव चूंकि बन रहा है, तो फिर हम उसके साथ मोस्ट कैसे लगाएं? यानी रेगुलर एडजेक्टिव को अगर आप सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं और उसके आखिर पर EST नहीं लगाते, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोस्ट ऑल। लेकिन आप मोस्ट लिखने के बाद जो डिग्री लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे? सिंपल डिग्री उसके साथ जो है वो लिखेंगे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, सच दे आर द मोस्ट वाइज। एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वन, हर जगह पर वो अक्लमंद हैं। दे आर द मेजाई, और वो मेजाई है। इसका मतलब राइटर ने दोनों का कंपैरिजन किया कि जो तोहफे देते और लेते हैं वो अक्लमंद हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास इकोनॉमी कम होती है, अगर वो तोहफे दे रहे हैं और तोहफे ले रहे हैं, तो इट मीन इज़ दैट दे आर द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।